we are going to start the very first chapter of class 4th EVS which is going to school. अब नाम से ही आपको क्लियर होगा कि चैप्टर में आपको स्कूल बच्चे किस तरीके से जा रहे हैं, कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर आपको दी हुई है वो बताया गया है। अब अगर मैं जिस्ट बताऊं चैप्टर की तो आप जानते हैं इंडिया ज्योग्राफिकली एक एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री है। कैसे? इंडिया में कहीं आप देखेंगे डेजर्ट्स हैं जहां पर की सैंड आपको बहुत देखने को मिलेगी, रेत ही रेत है हर जगह। कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं प्लेटूज हैं, है ना। तो ऐसी जगहों पे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है आपका। कौन सी परेशानियां उनको होती है, किस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो यूज करते हैं, दिस द चैप्टर इज ऑल अबाउट। तो डिटेल में तो हम अभी पढ़ ही लेंगे। खैर, ओके, सो चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। ट्राई दीज, पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, ये आपको ट्राई करनी है। कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ब्रिक्स ईंटें इकट्ठा करिए। ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है यहाँ पर, एक यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट में, एक देन इसके सामने, इस तरीके से उनको आपको अरेंज करना है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, उन पर वॉक करने की कोशिश करिए। वॉज इट इजी, क्या ये आसान था वॉक करना? यस, ऑब्वियसली। आप कई बार आपने किया भी होगा, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बीच में प्लेस कर दी जाती है ब्रिक्स को, जिससे कि आप आसानी से कीचड़ जो है उसको क्रॉस कर सके। नेक्स्ट, सेकेंड एक्टिविटी है मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय ट्राइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। टाई करिए, बांध के 4-5 बैम्बू के जो बांस के जो पोल्स होते हैं उनको एक साथ बांधिए और एक छोटा सा ब्रिज बनाइए। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, आप अपनी टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, आप उस ब्रिज पर वॉक करिए। हाउ डिड यू फील, आप कैसा फील करते हैं? अगर आप उस ब्रिज पे चलते हैं तो यू विल फील स्केर्ड, आपको थोड़ा डर लगेगा। डिड यू फॉल डाउन, हो सकता है कोई बच्चा उससे गिर भी जाए, तो यस और नो। अगर आप इफ यू फेल डाउन, अगर आप गिरे हैं तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, अगर आप ऐसे ही कुछ कई बार चले बैम्बू ब्रिज के ऊपर, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी, तो आपको धीरे धीरे वो आसान लगने लगेगा। डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विद शूज और स्लीपर्स? आपको क्या लगता है, अगर आप इस ब्रिज पे चलना चाहते हैं तो आप बेयरफुट चलेंगे तब ज्यादा इजी रहेगा, या फिर शूज या स्लीपर्स पहन के वॉक करेंगे तब ज्यादा इजी रहेगा? वाई? तो होता यूं है कि जब आप बेयरफुट चलते हैं तब जो ग्रिप है वो ज्यादा बेटर बनती है आपके टोज की। दैट इज वाई आई थिंक इजियर जो होगा वो बेयरफुट ज्यादा इजियर होगा। आई थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज बेयरफुट। बेयरफुट चलना बिना कुछ पहने पैरों में वो ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज कारण ये है कि टोज गिव्स अ बेटर ग्रिप। स्लीपर से, शूज से उतनी अच्छी ग्रिप नहीं बनती है इन पे। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये तो आपकी एक्टिविटी हो गई। यहां पर आपको एक स्टोरी दी हुई है बैम्बू ब्रिज की, एंड इस चैप्टर में जितनी भी चीजें आपको बॉक्स में दी हुई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ये तो नहीं आएगा। ये एक्टिविटी जरूर अच्छी है समझने के लिए, बट अगर आपको लर्न करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है, तो ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बैम्बू ब्रिज कहां पर पाए जाते हैं? आसाम में। ओके, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, जहां पर हम रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। हमें एक चीज तो पता लगी कि आसाम जो स्टेट है, नॉर्थ इंडियन स्टेट है आपका, मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी ये स्टेट जब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। तो यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, कई बार बारिश के बाद घुटनों तक पानी आ जाता है, इतना पानी भर जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन इससे हम स्कूल जाना बंद नहीं करते। होता क्या है, आसाम, मेघालय, अगर आपने सुना हो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, आप कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे? क्योंकि ये तो मेघालय, मौसिन राम तो ऐसी जगह है जहां पर रोज ही बारिश होगी। अगर आप बारिश की वजह से छुट्टी लेंगे तो फिर तो आप कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बच्चे बारिश की वजह से रुक नहीं सकते। वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड, हम एक हाथ में बुक्स लेते हैं अपनी, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख भी रहा होगा। ये देखिए, इस बच्चे ने पकड़ी हुई है बुक्स। एंड बैम्बू विद द अदर, और दूसरे हाथ में ये एक बैम्बू पकड़ते हैं दूसरे हाथ से। देखिए बैम्बू ब्रिज का ये जो बैम्बू है। ओके, वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल, हम जल्दी से क्रॉस करते हैं। बैम्बू रोप से ये ब्रिज बना होता है, कुछ बांस से और कुछ रस्सियों से। बांस को रस्सियों से बांधा हुआ होता है। देखिए इस तरीके से ब्रिज बनाया जाता है नीचे, क्योंकि पानी भरा हुआ है, ताकि बच्चे आसानी से इसको क्रॉस कर सके। ओके,
और ये कहां पर मिलता है बैम्बू ब्रिज? यू कैन फाइंड इट इन असम। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रॉली। ट्रॉली क्या है और कहां पर मिलती है? सबसे पहले जहां पर ये पाई जाती है ये है लद्दाख। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। लद्दाख में रिवर है जो कि बच्चों को क्रॉस करनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए। बीच में ये देखिए, द रिवर इज वाइड एंड डीप। अब रिवर जो है बहुत चौड़ी भी है और बहुत गहरी भी है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। रिवर के अक्रॉस मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक पर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक बहुत ही मजबूत आयरन की, लोहे की एक रस्सी इस तरीके से बांधी गई है। ऑन बोथ द साइड इट इज टाइड टाइटली विद द स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक। दोनों तरफ ये या तो पेड़ों से बहुत स्ट्रांगली बांधी गई है ताकि गिरे ना, या फिर पत्थरों से इसको बांध दिया जाता है। देयर इज अ ट्रोले एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ट्रोले होता क्या है? ट्रॉली, आप जो भी जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना चाहे, ये लकड़ी का एक खुला हुआ बॉक्स होता है ऐसे। चलिए जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है ट्रॉली। ओके, ये एक बॉक्स होता है लकड़ी का, अटैच विद द रोप, जो कि रोप से, रस्सी से इस तरीके से अटैच कर दिया जाता है। रस्सियां किसकी होती है? लोहे की, आयरन रोप्स होती है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। ट्रॉली में 4 या 5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। अब पुले हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। एक पुले होती है, यहां पर देखिए ये पुले है, जिसे आप हिंदी में घिरनी भी कहते हैं क्योंकि ये गोल गोल घूमती है। इसके ऊपर रस्सी होती है, गोल गोल घूमेगी और जो ट्रॉली है वो आगे की तरफ चलेगी। तो ट्रॉली की जो रस्सी है उसको एक पुले से अटैच कर दिया जाता है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन शॉर्ट टाइम। और बहुत ही कम टाइम में हम दूसरी साइड पहुंच जाते हैं रिवर के। बच्चे दूसरी तरफ रहते हैं, स्कूल दूसरी तरफ है, बीच में आ गई है नदी। अब रिवर या क्रॉस, या तो आप ब्रिज बना सकते हैं या फिर ये एक अच्छा ऑप्शन है कि उन्होंने क्या कर दिया, ट्रॉली यहाँ पर अटैच कर दिया इससे, पुले से, जो कि बच्चों को एक से दूसरी जगह पे ले जाती है। बहुत सारी होंगी यहाँ पर क्योंकि कई लोगों को क्रॉस करना पड़ता होगा इसको। ओके, लेट अस डू। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। इस पिक्चर को और इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए। इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल। पहली पिक्चर में बच्चा जो है वेल से बकेट को पुल कर रहा है, खींच के निकाल रहा है। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स? क्या आपको दोनों पिक्चर्स में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सेकेंड पिक्चर में अगर आप देखें तो बच्चा जो है वो डायरेक्ट पुल नहीं कर रहा, यहाँ पर उसने एक पुले लगा लिया है। पुले जो है, जैसा कि मैंने कहा, ये गोल गोल घूमता है। इससे जो बकेट है उसको खींचना थोड़ा आसान रहेगा। रस्सी को पुले के ऊपर यहाँ पे लगा दिया जाता है, ये स्लिपरी होता है, आप यहाँ से खींचेंगे तो ये गोल गोल घूमेगा और जो आपकी बकेट है वो इजीली आप उसको पुल कर सकते हैं ऊपर। ओके, तो डिफरेंस क्या है इन पिक्चर 2? इसका आंसर आप लिखेंगे इन पिक्चर सेकेंड द चाइल्ड इज यूजिंग अ पुले। बच्चा जो है वो एक पुले को यूज कर रहा है वाटर को फेच करने के लिए। ओके, कैन यू टेल द, ओके दिस वी हैव डन। Which would be easier? कौन सा ज्यादा आसान होगा, यूजिंग द पुले और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स? पुले को यूज करना ज्यादा आसान है या फिर नहीं? तो पुले को यूज करने से जो चीजें हैं आपकी उनको आप इजीली पुल कर सकते हैं रादर देन कि आप डायरेक्ट उसको पुल करें। तो इजी कौन सा होगा? यूजिंग पुले। ओके, लुक अराउंड यू। आप अपने चारों तरफ देखिए। वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुले? पुले का यूज और कहां पर आपने देखा है? तो अगर आपने कभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती हुई देखी हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती हैं, बहुमंजिला इमारतें जो होती है, वहां पर जब ऊपर कुछ सामान पहुंचाना होता है, सीमेंट एंड ऑल, तो वहां पर पुले का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट इन कंस्ट्रक्शन, एट कंस्ट्रक्शन साइट, या फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं जब जो मेसन होते हैं आपके या फिर जो वर्कर्स हैं, उस टाइम पर पुले को यूज किया जाता है। आपके स्कूल में फ्लैग जब होइस्ट किया जाता है तो आपने देखा होगा फ्लैग को नीचे बांध दिया जाता है, फिर रस्सी से खींचा जाता है, फ्लैग अपने आप ऊपर चला जाता है। तो फ्लैग का जो डंडा है उसमें आप ऊपर देखेंगे बहुत छोटा सा एक पुले लगा होता है राउंड, जिसके ऊपर से रस्सी गोल गोल घूम के फ्लैग ऊपर चला जाता है और जो रोप है वो नीचे आ जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? फॉर होइस्टिंग फ्लैग। फ्लैग को होइस्ट करने के लिए भी ये यूज की जाती है पुले। और फॉर लिफ्टिंग हैवी थिंग्स, लिफ्टिंग हैवी थिंग्स। अगर आपने थिंग्स क्रेन्स देखी हो तो क्रेन्स में भी ऊपर जो है पुले लगा होता है आपका, जिससे कि वो चीजों को इजीली लिफ्ट कर सके। ओके, तो ये 3 चीजें हैं जिनके लिए पुले को यूज किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ अ पुले ट्राई टू लिफ्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स एज शोन इन द पिक्चर। आप एक पुले अगर अरेंज कर सकते हैं स्कूल में तो उससे डिफरेंट चीजों को लिफ्ट करने की कोशिश करिए, तो आप डिफरेंस अपने आप फील करेंगे कि कितना आसान होता है चीजों को लिफ्ट करना विद द हेल्प ऑफ पुले। ओके, सीमेंट ब्रिज। We often need to go across some water bodies
कई बार आपको कुछ स्मॉल वाटर बॉडीज को क्रॉस करना पड़ता है, कोई छोटी रिवर है या फिर लेक है या फिर कैनल है, सो वी यूज ब्रिजेस। उनको क्रॉस करने के लिए भी आप ब्रिज यूज करते हैं। और ये तो चलिए वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए, प्लस आपने देखा होगा कई बार रेलवे लाइन अगर कहीं पर है उसको क्रॉस करने के लिए भी ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाते हैं। कोई वैली है, रिवर है, रोड्स के ऊपर भी कोई बहुत बिजी रोड है तो भी एक ब्रिज बना दिया जाता है ताकि ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो जाए। दीज आर मेड अप ऑफ सीमेंट। ये जो ब्रिजेस है ये सीमेंट के बनते हैं, ब्रिक एंड आयरन रोड्स। आयरन रोड्स जो है आपकी लोहे की रोड्स, और ब्रिक्स ईंटों के बनते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। इनमें स्टेप्स भी हो सकते हैं जिससे कि आप ऊपर चढ़े, क्रॉस करें, उसके बाद फ्लैट होगा एंड देन नीचे उतरने के लिए भी स्टेप्स होंगे, स्टेयर्स होंगी आपकी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बू ब्रिज। ये जो ब्रिज है ये बैम्बू ब्रिज से कैसे अलग है। तो ये जो ब्रिज है दे आर कंपैरेटिवली वाइड, थोड़े से चौड़े होते हैं। आपने देखा होगा बैम्बू ब्रिज में एक ही बच्चा एक बार में चल सकता है क्योंकि वो सिंगल या डबल बैम्बूज को ज्वाइन करके बनाया होता है चलने के लिए। वाइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनसे ऑब्वियसली सीमेंट के बने हैं, आयरन है, वहां पर वो सिर्फ बैम्बू स्टिक से बनाए हुए हैं। एंड ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है इनकी, ये ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। कितने लोग लगता है आपको इस ब्रिज से क्रॉस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितना बड़ा ब्रिज है, अप टू 100 भी कर सकते हैं। आई थिंक अप्रॉक्स 20 to 30 ये जो ऊपर आपको ब्रिज बताया हुआ है इसको। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस। आपने देखा होगा बच्चे अलग अलग टाइप ऑफ ब्रिजेस कैसे यूज करते हैं टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। चाहे उनको रिवर को क्रॉस करना है या फिर कुछ अनइवन एरियाज जो है, उबड़ खाबड़ कोई एरिया है उसको क्रॉस करने के लिए वो ब्रिज यूज करते हैं। इफ यू हैड अ चांस, अगर आपको कभी चांस मिले, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज एंड व्हाई। अब आप कौन सा करना चाहेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहें कि मैं बैम्बू ब्रिज करना चाहूंगा क्योंकि मुझे एडवेंचरस चीजें करना बहुत पसंद है, वो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आप कहें मैं सीमेंट ब्रिज यूज करना चाहूंगा क्योंकि ये सेफ है ना, और इजी टू क्रॉस है। जैसा भी आप इसका आंसर लिखना चाहे वैसे आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। क्या आप जब स्कूल जाते हैं आपको कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है तो यस लिखेंगे। इफ यस, तो वो ब्रिज कैसा है उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि जब वो छोटे थे तब उनके टाइम पर कैसे ब्रिजेस होते थे। अभी तो आपके टाइम पे सीमेंट ब्रिक से बनते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे उनसे तो वो बताएंगे कि उस टाइम पर जो ब्रिजेस थे वो वुड से, लकड़ी से या फिर बैम्बू से बनाए जाते थे। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस। क्या आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है। फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। उसके बारे में आपको बताना है कि वो ब्रिज किसी वाटर बॉडी के ऊपर है, रोड के ऊपर है, दो माउंटेन्स के बीच में या फिर कहीं और है। तो ये तो आपको खुद करना होगा क्योंकि आपके आसपास के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि ब्रिज कैसा है, कहाँ पर है, कौन कौन उस ब्रिज को यूज करता है, क्या वो ब्रिज पुराना है या फिर नया है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, वो कुछ आप लिखेंगे। उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में, और उसके ऊपर अगर जो भी ट्रेन जा रही है, ब्रिज के ऊपर से व्हीकल जा रहा है, एनिमल्स कौन कौन क्रॉस कर रहा है वो भी आपको लिखना है। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी ब्रिजेस वर नॉट देयर। अगर ब्रिजेस ना होते ही ना तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती। सबसे पहले तो वी हैव टू यूज बोट और समथिंग, यूज बोट टू क्रॉस वाटर बॉडीज। आपको अगर वाटर बॉडी को क्रॉस करना है तो या तो आप उसमें पूरा, क्योंकि जैसा कि वहां पर बताया गया फर्स्ट उसमें आसाम में कि नी हाइट तक आपका पानी है, घुटनों तक पानी है, तो आपको चल के ही जाना पड़ता है। अगर ज्यादा पानी है तो आप बोट वगैरह यूज करते हैं। कहीं पर अनइवन एरिया है जैसे कि लद्दाख में आपको ट्रॉली बताई गई थी, या फिर ब्रिज है, मान लीजिए कि नीचे रेलवे क्रॉसिंग है, उसको क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया गया है। अगर वो ब्रिज ना होता तो क्या होता, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा हो जाता, क्योंकि सभी लोगों को वेट करना पड़ता कि ट्रेन जो है वो कब पास होगी, उसके बाद ही आप क्रॉस कर पाएंगे। अदरवाइज अभी क्या होता है, अगर ट्रेन यहाँ से जा रही है, उसके ऊपर से ब्रिज है, तो ट्रेन आए जाए उससे डजंट मैटर, आप पूरे उसको जो रोड है उसको क्रॉस कर सकते हैं ब्रिज के ऊपर से। बट अगर आपको यहीं से ही क्रॉस करना है, आपने रेलवे क्रॉसिंग्स देखी होगी, तो उसको बंद कर दिया जाता है ट्रेन के आने से पहले, तो सभी को वेट करना पड़ता और ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा हो जाता। तो ये आप लिख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ये थोड़ी सी दो ही पॉइंट इसमें बनेंगे। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब कुछ और तरीके देखते हैं जिनसे बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट इज वल्लम, ये आपके लिए थोड़ा न्यू होगा। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, वल्लम कहाँ यूज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लम इज यूज्ड इन केरला। केरला के कुछ पार्ट्स में वी यूज अ वल्लम, हम एक वल्लम यूज करते हैं। वल्लम एक स्मॉल वुडन बोट होती है, छोटी सी लकड़ी की बोट होती है, टू रीच स्कूल, स्कूल जाने के लिए केरला के बच्चे। ये देखिए छोटी सी लकड़ी की बोट,
और इसको कहते हैं वल्लम। हैव यू सीन एनी काइंड ऑफ बोट? क्या आपने कभी कोई बोट देखी है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? क्या कुछ और तरीके हो सकते हैं जिससे आप वाटर में ट्रैवल कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली बोट के अलावा शिप्स होते हैं, स्टीमर्स होते हैं एंड मोटर बोट्स भी होती है। यहाँ पर तो वल्लम आपको दी हुई है जो कि हाथ से चलाई जाती है। नेक्स्ट इज कैमल कार्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। कैमल कार्ट कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। कैमल वैसे भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, शिप ऑफ डेजर्ट इसको कहा जाता है क्योंकि डेजर्ट में बहुत अच्छे से चल सकता है। इसके पास बहुत सारे ऐसे नेचर ने ही इसको चीजें दी है जिससे कि ये उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। जैसे कि इसके पैर जो है वो पैडेड होते हैं, जो रेत है वहां पर गर्म वो बर्न नहीं करती इसको, बहुत लंबे पैर होते हैं तो ऊपर तक इसको गर्मी फील नहीं होती है ना, बहुत लंबे टाइम तक ये बिना पानी पिए रह सकता है। ओके, सो वी लिव इन द डेजर्ट। ये बच्चे बता रहे हैं कि हम डेजर्टिक एरिया में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, चारों तरफ रेत ही रेत है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, दिन में रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, हम स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट को यूज करते हैं। तो राजस्थान में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैमल कार्ट। हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज? क्या आप कभी किसी टोंगा या फिर कैमल कार्ट में बैठे हैं, जिसको कि आप ऊंट गाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी कहते हैं? बैठे हैं तो यस लिखेंगे। कहाँ पर बैठे हैं? आप कभी गांव गए हैं या फिर जहां भी आप गए हैं, आप जहां पर बैठे हैं वो आप लिख सकते हैं। डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ? क्या आपने गाड़ी पे बैठने के लिए आप खुद ही जंप करके बैठ के क्लाइंब कर लिया आपने, या फिर किसी ने आपकी हेल्प की? दिस यू हैव टू राइट योरसेल्फ, आपके लिए क्वेश्चन है। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन अ कार्ट? कैसा आपको लगा जब आप कार्ट में राइड कर रहे थे? तो ऑब्वियसली बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, आप लिख सकते हैं आई एंजॉयड वेरी मच। ओके, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास। क्लास में आप अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि ऐसे हुआ, मैं कैसे बैठा एंड ऑल। नेक्स्ट इज बुलॉक कार्ट। वी राइड इन आर बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट बोलते हैं बैलगाड़ी को, हम बुलॉक कार्ट में राइड करते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, चारों तरफ हरी घास हरे खेत हैं, उनसे आराम से उनके बीच से जाते हुए। इफ इट इज टू सनी और रेनिंग, या तो बारिश हो रही है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है, वी यूज आर अम्ब्रेलाज, हम अपने अम्ब्रेलाज यूज करते हैं। और ऐसा कहां पर होता है? प्लेन एरिया के जो विलेजेस हैं, गांव जो होते हैं, वहां पर बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? बुलॉक कार्ट से। डू यू हैव बुलॉक कार्ट्स वेयर यू लिव? जहां पर आप रहते हैं क्या वहां पर बुलॉक कार्ट्स हैं? है तो आप यस लिखेंगे, नहीं अगर है तो नो भी लिख सकते हैं। डज इट हैव अ रूफ? अच्छा, बुलॉक कार्ट जो है बहुत कम पे आपको रूफ मिलेगी, जनरली नहीं देखने को मिलेगी, सो आंसर विल बी नो। अगर आपने देखी हो बुलॉक कार्ट, आपके यहाँ पर होती है रूफ, तो आप यस भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? उनके व्हील्स कैसे होते हैं? व्हील्स बने होते हैं वुड के, और जिनमें की आयरन रिम्स होती हैं, विद आयरन रिम्स। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक, उस कार्ट की आपको आपकी नोटबुक में ड्राइंग। बाइसिकल राइड। वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। ये गर्ल्स अब बता रही हैं कि हम जो है अपनी बाइसिकल को राइड करके जाते हैं उस पर, जो कि क्योंकि स्कूल हो सकता है काफी दूर हो। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले तो लड़कियां यहाँ पर स्कूल जाती ही नहीं थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि स्कूल बहुत दूर था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स इजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। लेकिन आजकल जो ऐसा कर दिया कि 7-8 लड़कियां ग्रुप्स बनाती हैं और ग्रुप्स में बाइसिकल से वो स्कूल जाती है। इवन वहां पर जो रोड्स हैं वो भी बहुत डिफिकल्ट है, बट उनको क्रॉस करके भी वो स्कूल जा रही है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कैन यू राइड अ बाइसिकल? क्या आप बाइसिकल राइड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो यस, अदरवाइज नो लिखेंगे। अगर आपका आंसर यस होगा तो हु टोट यू टू राइड? आपको किसने सिखाया राइड करना? आप उनका नाम लिखेंगे, आपके अंकल ने, आपके फादर ने, आपके फ्रेंड ने, ब्रदर सिस्टर, व्हाटसोएवर। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने बच्चे बाइसिकल से आते हैं? ये आप खुद काउंट करेंगे, बाइसिकल से काउंट कर लीजिएगा एक दिन बाइसिकल स्टैंड पर जाकर, और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक इज जुगाड़। व्हाट अ व्हीकल? जुगाड़ थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार इसके पिक्चर भी आपको दे दी जाती है एग्जाम में। आप जानते हैं ईवीएस में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, और फिर पूछा जाता है कि इस व्हीकल का नाम लिखिए। तो देखिए जुगाड़ होता क्या है। लुक एट आर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। हमारे स्पेशल ट्रांसपोर्ट को देखिए, साउंड फट फट फट, इससे फट फट की आवाज आती है व्हेन इट रन्स, जब ये दौड़ता है। तो इट इज नॉट समथिंग स्पेशल, ये कुछ स्पेशल नहीं है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल। इसका जो फ्रंट है वो एक मोटरसाइकिल की तरह लगता है। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड। लेकिन जो पीछे का कैरेज है वो प्लैंक से, वुड के प्लैंक से, फट्टों से बनाया गया है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं जुगाड़, है ना। जुगाड़ करने से हिंदी में आपने सुना होगा, आगे जो है मोटरसाइकिल, ताकि वो उसको खींच सके,
और पीछे, ताकि ज्यादा लोग बैठ सके, क्योंकि मोटरसाइकिल पर आप जानते हैं मैक्सिमम 2 और 3 मैक्स। ओके, तो इसमें लेकिन काफी बच्चे यहाँ पर पीछे आ जाते हैं, इसे कहते हैं जुगाड़। नेक्स्ट इज, डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में ऐसा कोई व्हीकल है तो हाँ, नहीं तो आप नो भी लिख सकते हैं, यस और नो, ये डिपेंड करता है आपका क्या आंसर है। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? अगर है तो फिर आप इनको क्या कहते हैं? आपने शेयर्ड ऑटो जरूर सुने होंगे, अगर ऐसा कुछ है आपके यहाँ पर, या फिर किसी और नाम से बुलाया जाता है इसको, वो आप नाम लिखेंगे यहाँ पर। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? क्या आप इसमें राइड करना पसंद करेंगे? यस ऑफ कोर्स, थोड़ा अलग लग रहा है, बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और क्यों करेंगे? क्योंकि आई थिंक इट वुड बी अ फन, इट वुड बी फन, मजा आएगा। आगे मोटरसाइकिल है, पीछे आप उसमें जो प्लैंक का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है उस पे जा रहे हैं। कैन यू टेल व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़? जुगाड़ क्यों कहा गया है इसको? जुगाड़ हम बोलते हैं किसी चीज का जुगाड़ करना, मैनेज करना किसी को, तो क्योंकि ये थोड़ा यूजफुल फ्रॉम वेस्ट बनाया गया है। वेस्ट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन दो चीजों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जोड़ के बनाया गया है, शायद से इसीलिए इसको जुगाड़ कहते हैं। अब फ्रंट क्योंकि इसका मोटरसाइकिल है, पीछे वुडन प्लैंक है जिससे कि ज्यादा बच्चों को कैरी कर सके, पैसेंजर्स को कैरी कर सके, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड जुगाड़। तो इसको जुगाड़ क्यों कहा गया? बिकॉज इट इज समथिंग, बिकॉज it is made by attaching wooden plank या फिर planks to मोटरसाइकिल, क्योंकि मोटरसाइकिल में प्लैंक ऐड करके इसको बनाया गया, दैट इज वाई इसको जुगाड़ कहा गया है। द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। ओके, जुगाड़ जो है वो वेस्ट मटेरियल से बनता है। व्हाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल? आपको भी कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके साथ में कुछ यूजफुल बनाना है। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच? यस यू कैन, देयर आर सच प्लेसेस। क्या आप कुछ ऐसी जगहों को जानते हैं जहां पर कोई इनमें से कोई भी व्हीकल ना जा सके? ऐसी जगह होती है, तो देखते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, बच्चे जो है वो जंगल को क्रॉस कर रहे हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। अब ये बच्चे अपनी बात बता रहे हैं कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत थिक फॉरेस्ट से जाना पड़ता है, बहुत घने जंगलों से। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर आप कुछ भी जुगाड़ कर नहीं सकते हैं, ना यहाँ पर जुगाड़ चल सकता है, ना यहाँ पर साइकिल चल सकती है, कोई रास्ता ही नहीं है। एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कई जगहों पर जो जंगल है वो इतना थिक है, इतना घना है कि सनलाइट भी उससे पास नहीं कर सकती, सूरज की किरणें भी पास नहीं करती है। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, यहाँ पर बहुत शांति भी रहती है। यू कैन ऑल्सो हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रीचर्स। आप इनफैक्ट कुछ बर्ड्स और क्रीचर्स के साउंड भी सुन सकते हैं, इतना शांत रहता है यहाँ पर। ये जनरली आपको ये चीज जो बर्ड्स और क्रीचर की आवाज है शहरों में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत शोर रहता है, व्हीकल्स एंड ऑल इन सब का। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और सम प्लेसेस लाइक दिस? क्या आप कभी किसी थिक जंगल में किसी ऐसी जगहों पर गए हैं? अगर आप कभी किसी नेशनल पार्क में गए हैं तो आप यस लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है कोई जंगल तो आप नो भी लिख सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है ये। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अब आपको आपका एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आप कभी गए हैं, कि कभी आप विजिट पे गए हो किसी जू में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड? क्या आप किसी बर्ड्स को उनकी साउंड से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स? उसके बाद आपको उनकी साउंड को इमिटेट भी करना है, नकल भी करनी है क्लास में। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के लायक नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, और ये हम लोग आपकी वर्कशीट में करने वाले हैं। अभी वर्कशीट की जो वीडियो अपलोड होगी, तो इसको आप सिर्फ समझने के लिए करें। आपके एक्सपीरियंसेस पूछे हुए हैं जनरल, कोई रटना नहीं है इन क्वेश्चंस को। तो डेफिनेटली आप पहचान सकते होंगे कुछ बर्ड्स की साउंड, जैसे कि क्रो, काव काव आप करके बता सकते हैं। स्पैरो की साउंड आप पहचान सकते होंगे, पैरट, डक, पीक। ओके, तो ये कुछ पिजन है ना, ये कुछ एनिमल, ये कुछ बर्ड्स हैं जिनकी साउंड आप पहचान सकते हो और इमिटेट करके भी दिखा सकते हैं, इनकी नकल करके भी दिखा सकते हैं। मूविंग ऑन द स्नो, अब बच्चे स्नो पर मूव करते हुए जा रहे हैं, बर्फ के ऊपर। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखो हम स्कूल कैसे जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम जो है कई मील की स्नो है उसके ऊपर से होके स्कूल जाते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम बहुत अच्छे से एक दूसरे के हैंड को होल्ड करते हैं और बहुत केयरफुली वॉक करते हैं, क्योंकि स्नो पर आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होती है, फिसलने का डर बहुत ज्यादा रहता है। इफ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो सॉफ्ट है, आवर फीट सिंक इनटू इट, तो आपके पैर उसमें सिंक होंगे, बार बार अंदर गहराई तक जाएंगे। वो भी खराब है, उसमें चलने में बहुत मुश्किल होती है, बार बार आपके पैर नीचे धंसते हैं, फिर आपको उठा के आगे रखना पड़ता है और कई बार बहुत नीचे तक चले जाते हैं।
व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, लेकिन अगर स्नो बिल्कुल फ्रीज हो रखी है, वी में स्लिप एंड फॉल, तो वहां पर स्लिपरी बहुत ज्यादा वो हो जाती है, तब गिरने का डर रहता है। तो दोनों ही केसेस में स्नो पर चलना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन देखिए बच्चे कितनी मेहनत करके स्कूल जा रहे हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या आपने कभी इतनी ज्यादा स्नो देखी है? देखी है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिख सकते हैं। वैसे देखी होगी फिल्म्स में, या फिर अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं, वहां पर आपको जब पोलर रीजन्स के बारे में दिखाया जाता है तो वहां पर आपने स्नो देखी होगी। तो मुझे लगता है यस होगा। अगर रियल में देखी है, आप कभी जम्मू एंड कश्मीर गए हैं टूर पर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो आप यस, फैमिली के ही साथ, फ्रेंड्स तो अभी नहीं। और अगर आपने मूवीज में देखी है तो आप यस लिखें, फिल्म्स या फिर एट कार्टून चैनल या फिर एट डिस्कवरी चैनल, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब समर सीजन्स होती है, जैसे कि आप अगर कई जगहों पर घूमने के लिए भी जाते हैं तो कहते हैं कि सर्दियों में जाना, स्नो मिलेगी, है ना। तो जब सर्दी होती है, जब विंटर्स होती है, तो ऐसे जगह जो है वो स्नो से बिल्कुल कवर हो जाते हैं। लेकिन समर्स में वो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, वो जो बर्फ है वो पिघल जाती है, नदियों में चली जाती है पिघल के, और जो स्नो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ रहती है ऐसा जरूरी नहीं है। कई जगहों पर रहती भी है, जैसे पोलर रीजन में आप चले जाए, पोल्स पर, अर्थ में आप जानते हैं ऊपर और नीचे, यहाँ पर पोल्स हैं, है ना। यहाँ पर क्योंकि सन रेज जाती नहीं है, सूरज सामने पड़ता है, यहाँ तक पहुंचता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जनरली हमेशा बर्फ देखने को मिलेगी आपको। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज रॉकी पाथ, बहुत पथरीली रास्ते। वी लिव इन माउंटेन्स, हम माउंटेन्स में रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, यहाँ पे जो पाथ है वो पत्थर की है और अनइवन है, मतलब उबड़ खाबड़ है बहुत ज्यादा, इवनली नहीं है। जैसे रोड पे आप जाते हो बिल्कुल इवन होती है, फ्लैट होती है, एक अनइवन होता है, ऐसे ऐसा रास्ता है। तो ये देखिए यहाँ पर, द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज, जो बच्चे ऐसी जगहों पे रहते हैं उनके लिए वॉक करके स्कूल जाना बहुत मुश्किल होता है। बट वी इजीली रेस अप एंड डाउन, लेकिन हम आसानी से ऊपर और नीचे रेस भी लगा लेते हैं। आप जब कई जगहों पे रहने लगते हैं तो थोड़ी आदत हो जाती है। अब रोज ही जाना है तो इनको पता है कि कैसे यहाँ पर चलना है। लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पर चले जाए, आप सिटीज में रहते हैं जहाँ पर रोड्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, और आपको यहाँ भेज दिया जाए तो आपको चढ़ने में बहुत मुश्किल होगी यहाँ पर, जबकि ये बच्चे इजीली क्लाइंब कर जाएंगे। नो मैटर वेदर देयर इज डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। फर्क नहीं पड़ता कि क्या डेंस फॉरेस्ट है, फार्म्स है, खेत है, माउंटेन्स है, पहाड़ है, या फिर स्नो है, बर्फ है, किसी न किसी तरीके से बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। डू यू फेस डिफिकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपको आपके स्कूल जाने में कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है? तो आप यस लिख दीजिए और उस डिफिकल्टी वो बताएंगे भी। विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल बाय, कौन सा सबसे अच्छा महीना है जब आपको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है? जनरली आई थिंक नवंबर, अक्टूबर नवंबर में मौसम थोड़ा ठीक होता है। अगर आप जून जुलाई अगस्त की बात करेंगे तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आप गर्मी से परेशान होते हैं। दिसंबर में ठंड बहुत ज्यादा होती है, खेल नहीं पाते अच्छे से, है ना। तो आप अक्टूबर या नवंबर लिख सकते हैं, नवंबर में बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, नवंबर। बाकी अगर उसके बाद आए, वैसे तो जो आपका सीजन है उसका स्प्रिंग मौसम जो है वो फरवरी मार्च में भी अच्छा होता है, लेकिन तब आपके एग्जाम्स होते हैं तो उस टाइम आप थोड़े बिजी होते हो, तो ये सबसे बेस्ट मंथ है नवंबर, अक्टूबर ऑल्सो। सी मी वॉक, अब मुझे चलते हुए देखो। गो टू ग्राउंड में जाइए, और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ किसी खुली जगह पे भी जा सकते हैं। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दी सिचुएशन, और एक्ट करके बताइए आप कैसे इन सिचुएशन में वॉक करेंगे। द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स, हो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ रोज की जो पेटल्स हैं, पत्तियां, पंखुड़ियां जो है गुलाब की, वो बिछाई हुई है। अब बताओ कि आप कैसे वॉक करोगे। तो ग्राउंड इज कवर्ड विद थॉर्न्स, अब जो है कांटे बिछे हुए हैं, तो थोड़ा आपको केयरफुली चलना पड़ेगा। देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड, और साइड में लंबी लंबी घास भी है। तो एक्टिंग करके बतानी है, ऐसा नहीं है कि वहां पे पत्तियां बिछा देंगे आपके लिए या फिर थॉर्न्स। इमेजिन करिए आंखें बंद करके कि आपके साथ है वो, थोड़े से अच्छा एक्टर भी बनना पड़ेगा आपको, फिर एक्टिंग करके आप बताएंगे। द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, और अगर स्नो से कवर्ड है तो फिर तो बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा। कई बार गिरने की भी एक्टिंग इसमें आपको करनी पड़ेगी, स्नो से हम फिसल गए या फिर आपका पैर अंदर तक जो है वो चला गया, है ना। वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम, क्या हर बार जब आप वॉक कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल ऑब्वियसली, और इस डिफरेंस को आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ।